एनसीईआरटी लगातार अपने सिलेबस में बदलाव कर रहा है। खबरों की माने तो एनसीईआरटी ने 10वीं की विज्ञान की किताब से आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल को हटाने का फैसला किया है। इसी साल की शुरुआत में खबर आई थी कि मुगल काल, खालिस्तान और आरएसएस से जुड़े कुछ पोर्शंस को भी एनसीईआरटी की किताबों से हटा दिया गया है। लोगों को ज्यादा हैरानी तब हुई जब सिर्फ सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को या तो एनसीईआरटी द्वारा पूरी तरीके से हटा दिया गया या उसमें कुछ अहम बदलाव किए गए, जैसे कि 10वीं की किताब से चार्ल्स डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हटाना। और अब इस कड़ी में एक और नाम पीरियोडिक टेबल जुड़ चुका है। अब सवाल यह है कि एनसीईआरटी इन महत्वपूर्ण चैप्टर्स को क्यों हटा रही है। कुछ लोगों को एनसीईआरटी का ये कदम रास नहीं आ रहा है, तो वहीं एनसीईआरटी का इसके बारे में कुछ और कहना है। तो आइए दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सिलेबस को रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाने के लिए एनसीईआरटी उसमें कुछ न कुछ बदलाव करते रहती है और समय के साथ ये बदलाव जरूरी भी है। लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने किताबों में छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं और यही वजह है कि इसकी चर्चा सिर्फ नेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है। एनसीईआरटी द्वारा किए गए इन बड़े बदलावों को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। जहां विपक्ष के लोग एनसीईआरटी के इन बदलावों के लिए सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके खुद का हिस्टोरिकल नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वहीं एनसीईआरटी का इसके बारे में कुछ और ही मानना है। एनसीईआरटी ने इसे सिलेबस का रैशनलाइजेशन बताया है। एनसीईआरटी ने कहा कि पीरियोडिक टेबल और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसे चैप्टर्स रिपीटेड हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें 9th और 10th में पढ़ाया जाता है, फिर इन्हीं को दोबारा 11वीं और 12वीं में भी पढ़ाया जाता है। यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार एक ही टॉपिक को अलग अलग क्लास में दोबारा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी का कहना है कि पीरियोडिक टेबल को 10वीं और 11वीं में दो बार पढ़ाने की अपेक्षा सिर्फ 11वीं में ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा करने से बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम पड़ेगा। फ्रेंड्स, हालांकि इन चैप्टर्स को कोरोना काल में अस्थायी रूप से 10वीं के सिलेबस से हटाया गया था, लेकिन इस बार इसे परमानेंटली 10वीं के सिलेबस से हटा दिया गया है। जहां स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स के हटने से खुश होंगे, वहीं कुछ लोग इसका काउंटर आर्गुमेंट ये देते हैं कि 2021-22 के एकेडमिक ईयर में 1.25 करोड़ बच्चों ने 10वीं क्लास पास की थी। इन 125 करोड़ बच्चों में से 68 लाख बच्चों ने 11वीं क्लास में आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम का विकल्प चुना था। कहने का मतलब यह है कि 54% बच्चों ने 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम को छोड़ दिया था। और अगर आने वाले कुछ सालों के लिए इसी आंकड़े से कैलकुलेट किया जाए तो क्या इन 54% बच्चों को चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत और पीरियोडिक टेबल जैसी विज्ञान की मूलभूत चीजों की समझ नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।